अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु आगे अपने आज़माए हुए सब्र करने वाले बंदों की अल्लाह ताला बात फरमा रहा है, उनकी निशानियां बता रहा है जो अल्लाह के हैं, जो खालिसतन अल्लाह के हुए। अल्लाह करीम फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, रब फरमाता है और हम आज़माएंगे तुम्हें बेशैइम मिनल खौफ, किसी चीज़ के खौफ से। फ़लस्तीनियों को अल्लाह आज़मा रहा है। बस इस आयत के तनाजुर में आज आपने फ़लस्तीन की तरफ देखना है कि जो फ़लस्तीनियों पे बीत रही है, क्या वो ये आयत मुकम्मल, ये आयत जो मैं पढ़ने लगा हूँ मुकम्मल उन पे फिट हो रही है। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें आज़माएंगे बेशैइम मिनल खौफ, किसी चीज़ के खौफ से। परसों इसराइली फ़ौज जो है वो हॉस्पिटल्स में दाखिल हो गई, वहाँ मरीज़ों को मारा, डॉक्टर्स को मारा, उनके दीगर अमले को मारा, हॉस्पिटल्स बंद है अब सारे। खौफ बेशैइम मिनल, अल्लाह फरमाता है किसी चीज़ के खौफ से। वलजूअ, और भूख से आज़माएंगे। उन पे भूख देख लें आप कितनी है कि वो बेचारे पानी के कतरे को भी तरस रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वनक़सिम मिनल अम्वाल, और माल के नुकसान से आज़माएंगे। कितना नुकसान हुआ है उनका आप देखिए। फिर फरमाया वल अनफुस, और तुम्हारी जानें लेकर तुम्हें आज़माएंगे। देखें उनके सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे तड़पे, ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हुए। और फिर अल्लाह फरमाता है वस्समरात, और फलों के नुकसान से। समरात की जो तफसीर है, इसकी एक तफसीर ये भी है कि अल्लाह तुम्हारी औलाद जो है ना, औलाद ले के अल्लाह तुम्हें आज़माएगा, औलाद के नुकसान से अल्लाह तुम्हें आज़माएगा। और ये वही शख्स जानता होता है जिसकी औलाद मरती है ना, ये उसको पता होता है कि कितना बड़ा ये गम है। आप देखिए कि उन बेचारों को औलाद वाले समर से भी अल्लाह आज़मा रहा है, दुनिया के जो फल हैं उनकी वजह से भी अल्लाह आज़मा रहा है कि उन तक फल पहुंचना मुश्किल है। जो उनका रिज़्क़ था, उनके बच्चे थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु फरमाता है कि ऐसे लोग, अल्लाह फरमाता है वबश्शिर साबिरीन, ये हैं सब्र करने वाले, ये हैं सब्र करने वाले। अल्लाह फरमाता है इन सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। और सब्र करने वाले कौन होंगे, अल्लाह करीम ने उनकी आगे निशानी बता दी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें कोई भी मुसीबत पहुँचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं असी तो है ही अल्लाह दे, वो कहते हैं हम तो हैं ही अल्लाह के, हम अल्लाह के ही हैं, अल्लाह की तरफ हमें लौट के जाना है। पुराने बुज़ुर्ग, अब भी जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी औलादों को यही नसीहत करते हैं, पुत अल्लाह दी अमानत है, तो बस औलाद अल्लाह दी अमानत है। वो अब भी यही मतलब ये जुमला, इसी जुमले का वो मफ़हूम है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमने लौट कर जाना है। तो रब ताला ने इसी पे इक्तफ़ा नहीं किया। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु फरमाता है फिर जो ऐसे सब्र करें कि हम उन्हें आज़माएं, खौफ से, भूख से, माल के नुकसान से, रिज़्क़ के नुकसान से, औलाद के नुकसान से हम उन्हें आज़मा लें और वो सब्र करें और उस पर पूरे उतरे और वो ये कहें कि या अल्लाह जैसे तू राज़ी वैसे हम राज़ी। अल्लाह फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, फरमाया ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह दुरूद भेज रहा है, इन लोगों पर अल्लाह का दुरूद है, ये वही हैं जिन पर अल्लाह का दुरूद है, व रहमा, और अल्लाह की रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो हिदायत वाले हैं। तो ये कितना बड़ा जुमला किसी ने लिखा था, उसने कहा सारे हमें कहते रहे यहूदों नसारा से कि ग़ुलामी से निकलो, ग़ुलामी से निकलो। अब पता चला है कि ग़ुलाम सारी दुनिया के मुसलमान ग़ुलाम हैं, अगर नहीं ग़ुलाम तो सिर्फ़ फ़लस्तीन वाले ग़ुलाम नहीं, आज़ाद बस वो हैं कि इतने खौफ के साए में भी वो अल्लाह के घर की हिफाजत कर रहे हैं। मौत का साया उनके सरों पे है, भूख का साया उनके सरों पे है, माल के नुकसान का, जान के नुकसान का, बच्चों के नुकसान का, घरों के नुकसान का, सारा कुछ उनके सामने है। इसके बावजूद वो अगर शिकायत लगा रहे हैं ना, तो किस दरबार में लगा रहे हैं? वो अपने एक वीडियो वायरल हुई, वो एक बुज़ुर्ग अपने नवासों से कह रहा है
कि जाके रसूलुल्लाह को बताना कि उम्मत ने ये किया हमारे साथ, जाके रसूलुल्लाह को बताना। ये कितने ज़ालिम हुक्मरान हैं, कितने इनकी गैरत ईमानी मर गई। ये याद रख लें, अगर शिकायत वहाँ लग गई तो बचेगा कुछ नहीं। यहाँ तो शिकायतें बस हमारी छोटी छोटी है ना, वहाँ बड़े दरबार में अगर शिकायत उनकी लग गई और कबूल हो गई तो ये जितने आर्मी चीफ्स हैं ना इस्लामी ममालिक की अफवाज के, ये वहाँ क्या जवाब देंगे। इस्लाम ने इन्हें इसलिए ये तमगे नहीं दिए। इस्लाम की बरकतें हैं ना ये, कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फ़ौज का सिपा सलार है, कोई ईरान की फ़ौज का सिपा सलार है। हाँ जी, इस्लामी मुल्कों के 57 इस्लामी ममालिक हैं। और आ जाके अब रात से उन्होंने अरब ममालिक ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं कि ठीक है हम तुम्हें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जुल्म बंद कर दें। अब वो मुट्ठी भर यहूदी हैं और 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। 57 इस्लामी ममालिक की अफवाज हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और अमेरिका ने उनकी मदद ऐसे की है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका को रोका, लेकिन वो नहीं रुका। उसने कहा मैंने जाना है, मैंने मदद करनी है। वो सरेआम बदमाशी कर रहे हैं, हम सरेआम ग़ुलामी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु फरमाता है कि ऐसे सब्र करने वाले जिस तरह के वो हैं, रब फरमाता है उन पर दुरूद सलावात है। ये सलावात, सलात होता है एक दुरूद, सलावात बहुत ज़्यादा दुरूद जमा। अल्लाह फरमाता है उन पर दुरूद हैं और यही हिदायत वाले लोग हैं। ये मुझे जो ग़ुलामी वाली बात याद आई ना, वो यहाँ से याद आई कि व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है ऐसे लोग ही हिदायत वाले हैं। तो गया हिदायत का मरकज़ व महवर वही लोग हैं। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक जल्ला जलालुहु ने ये जो आयत है ना, इसमें बहुत सारी तफसीर हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी इन इम्तिहानात से गुज़रा है। बेशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ये 5 तरह के इम्तिहान हर नबी ने दिए। 5 तरह के इम्तिहान हर रसूलुल्लाह के सहाबी ने दिए, जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। तभी तो उनकी शानें इतनी ज़्यादा हैं। और ये 5 तरह के इम्तिहान हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने भी दिए। और मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह ने क्यों कहा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, नमाज़ पढ़ने वालों के साथ नहीं कहा। यह इसलिए भी कहा कि वाक़या करबला अल्लाह करीम की नज़र में पहले से मौजूद था, अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद था। करबला में अजान हुसैनी मजमा में भी हो रही थी और करबला में अजान यजीदी मजमा में भी हो रही थी। नमाजें इधर भी पढ़ी जा रही थी, नमाजें उधर भी पढ़ी जा रही थी। अब बस अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने दुनिया को बताना यह था कि तुम्हें कैसे पता चले कि फतह किसका मुकद्दर बनी। फरमाया अगर ये देखना हो कि करबला में फतह किसका मुकद्दर बनी, फरमाया फिर नमाजें ना देखना कि नमाजें किधर थी, फिर सबर देखना, जिधर सबर था अल्लाह भी उधर था। जिधर सबर था अल्लाह भी उधर था। मसाइब आलाम हुसैनी काफिले वालों ने झीले, जाने इन्होंने कुर्बान की, खौफ के साए में नमाजें इन्होंने पढ़ी, अपने बच्चे कुर्बान इन्होंने किए, अपने घर बार का नुकसान इन्होंने बर्दाश्त किया। तो रब फरमाता फिर देख लेना तुम्हें मुगालता ना लग जाए। मैंने इन्नल्लाह मअस्साबिरीन इसलिए कहा है कि हुसैनी लश्कर की पहचान सब्र से होगी और यजीदी लश्कर में नमाजी होंगे, लेकिन यजीदी लश्कर के अंदर सब्र करने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ तो सारे भूखे थे, सारे लालची थे। जो अहले बैते नबुव्वत के चिराग को बुझाने के लिए आए थे वो तो लालची थे, हिर्स वाले लोग थे, तमा वाले लोग थे। इसलिए भी अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कि सब्र एक खुफिया इबादत है, जो होता है तो वाक़अतन होता है, वरना सब्र किसी को दिखाया नहीं जा सकता। तो इसलिए अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु हम सबको अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से सब्र करने वाला मुसलमान बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान पाक पढ़ने वाला, कुरान पाक को समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।